पूरा दिन उग गया था। इस बार श्लोक ने माफी का खत लिखकर वहाँ गीत के लिए सफेद रंग के फूल रख दिए थे। गीत, अगर तुम्हें अपने सफेद रंग से प्यार है तो मैं भी इसी रंग से प्यार करूँगा। और वह गीत के आने का इंतजार करने लगा। श्लोक घंटों तक दरवाजे पर खड़ा गीत के आने की बाट जोहता रहा, मगर उस रोज वह नहीं आई। फूल की तरह श्लोक का चेहरा भी मुरझा चुका था और वह कल के इंतजार में सो गया। अगले दिन वह फिर से गीत का इंतजार करने लगा, मगर वह उस रोज भी नहीं आई। ये देख श्लोक बेचैन हो गया और शाम होते होते उसे ढूंढता हुआ आश्रम में भटकने लगा। गीत, ऐसा मैंने क्या कर दिया था जो तुम इतनी ज्यादा रूठ गई? कहाँ हो तुम गीत? और श्लोक आश्रम के उस भाग में पहुंचता है जहाँ केवल विधवा औरतें रहती थी। वह कुछ और ढूंढता कि तभी वहाँ महामाया आ जाती है। अरे, हमारे खास मेहमान इस आश्रम के इस अशुभ कोने में क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं यहाँ मर्दों का आना मना है? अशुभ कोना और मना? मना क्यों? श्लोक बाबू, यहाँ केवल वो औरतें रहती हैं जो अपने पतियों को निगल गई। वो तो गुरुजी चाहते हैं कि ये लोग यहाँ रहें, वरना मैंने तो हमेशा ही चाहा ऐसी औरतें यहाँ ना रहे तो बेहतर है। खैर, इनके होने से आश्रम में झाड़ू पोछने का काम अच्छे से हो जाता है। और श्लोक देखता है कि आश्रम में जिन लड़कियों ने रंगीन वस्त्र धारण किए थे वो जी रही हैं और सफेद साड़ी वाली ये सभी बहनें काम करके मर रही हैं। मगर जरूरी थोड़ी है कि यहाँ जो मर्द है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है कोई बेरंग जानों का दोस्त बनना चाहे, थोड़ा साथ हंसे खिलखिलाए। ये सुनकर महामाया को श्लोक की बातों पर क्रोध आता है। देखो, तुम मेहमान हो, आश्रम के नियमों का उल्लंघन करने की जरूरत भी मत करना। इन औरतों के पास किसी का भी आना जाना मना है। कल भी एक तितली के पंख ज्यादा उड़ने लगे थे और मैंने उन्हें काट दिया। चलो अब यहाँ से। ये सुनते ही श्लोक घबरा जाता है और महामाया के साथ चला जाता है, मगर नजर बचाकर वहाँ लौट कर आता है। गीत, तुम ठीक तो हो ना? कहीं उसके साथ तो नहीं? कहाँ हो तुम गीत? और वह चोरी छिपे विधवा बस्ती में घुस जाता है, मगर वहाँ जाकर वह जो नजारा देखता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्वर्ग से आश्रम का एक सच ऐसा भी था। श्लोक देखता है कि एक कक्ष में कुछ कम उम्र की लड़कियां बैठकर दर्द में रो रही थी। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। ऐसे निशान? आखिर क्या हुआ होगा इनके साथ? वह आगे और चलता है, तभी वहाँ कुछ बड़ी उम्र की विधवा औरतें थी जो बीच में बैठी एक विधवा लड़की के फटे कपड़ों को नई सफेद साड़ी से ढककर उसके आंसू पोंछ रही थी। अब ये दर्द सहना सीख जा लड़की, यहाँ रहना है तो ये तो रोज का ही काम है। अब ये देख श्लोक की भी आंख भर जाती है। उसके आगे बढ़ते कदम अब थोड़ा कांपने लगे। वह अगले कक्ष में देखता है कि एक गर्भवती विधवा औरत कक्ष में बिछी हुई चटाई पर लेटी दर्द से करहा रही है और बाकी औरतों ने उसे घेर रखा है। इसकी हालत ठीक नहीं है, साध्वी जी को बोलकर इसे इलाज के लिए भेजना होगा। मैंने पहले भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं आएंगी। हमें ही अब कुछ करना होगा। श्लोक गर्भवती औरत की ओर देखता है और चौंक जाता है और वह वक्त याद करता है। एक बार श्लोक अपने परिवार के साथ कुछ महीनों पहले इसी आश्रम में आया था। तब इसी विधवा ने ही श्लोक का सत्कार किया था। श्लोक ये चेहरा याद करके चौंक गया था। महीनों पहले जब मैं आया था तब भी ये यही थी, यानी ये नई विधवा नहीं हुई है तो फिर इनकी कोख में बच्चा? हे ईश्वर, आखिर इस आश्रम में हो क्या रहा है? तभी श्लोक की नजर पास के बगीचे में खड़े उस माली पर पड़ती है जो लगातार वहाँ की औरतों को घूर रहा था। श्लोक ये देखकर भीतर तक हिल गया था। सब गलत है दोस्तों, सब गलत है। कोई भी रंग औरत की इज्जत को सुरक्षित नहीं रख पाता। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे कि वह गीत को ढूंढता हुआ और आगे चलता है और तभी उसे गीत तो कहीं नजर नहीं आती, मगर गीत की वही सखी नजर आती है। गीत कहाँ है? ये सुनते ही सखी नीता फूट फूट कर रोने लगती है और श्लोक को अपने साथ ले जाती है। 2 दिन पहले गीत अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी, तभी साध्वी महामाया जी ने उसके बालों में लगे रंगों भरे गजरे को देखा और गीत को रोक लिया। रुक लड़की, तेरे बालों में गजरा? ओह, तेरी ये मजाल। वो मैं अभी हटा देती हूँ। मैं सब समझ रही हूँ। तू यहाँ आने वाले मेहमानों को फंसाकर फिर से सुहागन होना चाहती है ना? नहीं साध्वी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं विधवा के जीवन को पूरी तरह अपना चुकी हूँ। नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगी। और महामाया गीत की साड़ी खींचकर उससे अलग कर देती है। गीत बस बिलख रही थी, खुद को बचाने को तड़प रही थी। उसने अपने हाथों से खुद के आबरू को ढका हुआ था। ऐसे मत करो साध्वी जी, सब देख रहे हैं। मैं फिर कभी यहाँ के नियमों का उल्लंघन नहीं करूँगी। तुझे सबक सिखाकर यहाँ की सभी औरतों को सबक मिलेगा कि साज श्रृंगार तुम जैसी विधवाओं के लिए नहीं होता है। तुम बस एक धब्बा हो, धब्बा, समाज पर सिर्फ धब्बा। और तुझे सजने का शौक है ना? रुक, अभी सजाती हूँ तुझे।
महामाया दो औरतों को इशारे करती हैं। तभी अचानक से कुछ औरतें रंग बिरंगे पानी से भरी बाल्टियां गीत के ऊपर फेंक देती हैं। गीत बेचारी बेबस सी रो रही थी। उसका पूरा शरीर 7 रंगों से ढक चुका था, मगर आत्मा पर काले दाग बढ़ते जा रहे थे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद अपने कक्ष से कभी बाहर भी नहीं निकलूंगी साध्वी जी। मगर महामाया कहाँ इस चीज से शांत होने वाली थी। उसे तो गीत को टॉर्चर होता देख मजा आ रहा था। आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ रही है ना ये तितली उस श्लोक के पास, पर अब से नहीं उड़ेगी। और वो पहले तो काजल टिक्की लाली लाकर गीत के चेहरे पर मलने लगती है। छोड़ दो मुझे बहन जी, छोड़ दो। इसके बाद महामाया हंसते हुए एक बड़ा मोटा डंडा लाती है और पहले गीत के पांव पर मारती है और फिर उसको वहीं जमीन पर गिराकर उसके पांव पर खूब चोट मारती है, जिससे उसके पांव खून से भर जाते हैं। जैसे जैसे साध्वी गीत को मार रही थी, उसे बीती जिंदगी के जख्म याद आ रहे थे। उसकी पिछली जिंदगी में एक बार पहले भी ऐसा हो चुका था, जब वह बिस्तर पर लेटी रहती थी और गिरधारी उसके हाथ बांधकर उसके पांव पर मारता था और बस गीत बचने के लिए छटपटाती रहती थी। माँ, बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 1 मिनट, अभी महामाया का टॉर्चर खत्म नहीं हुआ था। वह गीत के बालों को खींचते हुए उसे घसीट कर ले जाती है और एक अंधेरे कमरे में पटक देती है। अब सबक मिलेगा इसे। इस समाज में विधवा होने का मतलब है औरत को अपनी हद में रहना, ना कि दांत फाड़कर हंसना खिलखिलाना। हाँ, बड़ी आई फिर से जीना शुरू करने वाली। और सुन लो, खबरदार, अगर किसी ने इसके पास भी फटकने की जुर्रत की, ये यहाँ तब तक भूखी प्यासी रहेगी जब तक कि मैं इसे बाहर ना आने दूं। नीता की बात सुनकर श्लोक की आंखें आंसू में डूब गई थी। श्लोक, वो जो सामने कमरा है उसमें है गीत, मगर अगर साध्वी जी को पता चल गया तो वो सबकी चमड़ी उधेड़ देगी। तुम इसकी फिक्र मत करो, पर जब वो औरत इतनी दुष्ट है तो तुम सब गुरुजी से उसकी शिकायत क्यों नहीं करती हो? ये सुनते ही नीता घबराकर वहाँ से चली जाती है और श्लोक फटाफट जाकर अंधेरे से भरा हुआ कमरा जैसे ही खोलता है, हल्की सी रोशनी में सिकड़ी हुई गीत कोने में बैठी हुई थी। नहीं, नहीं, मुझे मत मारना, नहीं, मैं अब कभी गजर नहीं पहनूंगी। श्लोक गीत को ऐसा तड़पता देख पागल हो उठता है और वह गीत के करीब जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, गीत डर कर जोर से चीखने लगती है। नहीं, नहीं, छूना मत मुझे, मुझे मत छूना। श्लोक जब गीत के कपड़ों की हालत देखता है तो वह तुरंत अपने कपड़े निकालकर गीत का बदन ढक देता है। गीत अब भी श्लोक को अपने पास से हटा रही थी, मगर श्लोक इस पर पीछे नहीं हटता और गीत को जबरदस्ती अपनी बाहों में भर लेता है। गीत खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर श्लोक उसे उठाकर अपने कक्ष में ले जाता है और बिस्तर पर लेटा देता है। गीत का शरीर बुखार से तप रहा था। सबसे पहले श्लोक गीत को कंबल उड़ाता है और फिर पानी में भीगी पट्टी से उसका चेहरा साफ करता है। गीत कमजोर डबडबी आंखों से बस श्लोक का चेहरा देखे जा रही थी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ तुमसे गीत। और ये सुनते ही गीत की आंख से आंसू लुढ़क कर गिरते हैं। तो तभी श्लोक गीत के चेहरे को चूमकर उन आंसुओं को पी लेता है और उसका माथा चूमता है। क्यों क्यों प्यार करते हो मुझसे? मैं तो एक विधवा हूँ। बस करता हूँ, बहुत करता हूँ, और तुम्हारा हर आंसू, हर जख्म ऐसे ही चूमकर खुद में संभालूंगा मैं गीत। एक प्यार का रिश्ता कैसा होता है वो बताना चाहता हूँ, तुम्हारी परवाह करना चाहता हूँ। और श्लोक गीत के पाँव के जख्मों को सहलाता हुआ उन पर अपने बेबस लबों को रख गीत के पाँव को चूमता है। गीत ने आज से पहले ऐसी छुअन कभी महसूस नहीं की थी। श्लोक का ये प्यार गीत की आत्मा को चूम रहा था। क्या गीत श्लोक के इस प्यार से पिघल जाएगी? क्या श्लोक की परवाह एक साथी का प्यार, केयर और साथ गीत को अंधेरे से बाहर ले आएगा, या अभी भी इस कहानी में बहुत कुछ है गीत के पास खोने को? जानने के लिए देखते रहिए इश्क का रंग सफेद का आने वाला हर भाग। श्लोक गीत के पाँव को चूमकर उसके घावों को खुद में मिला लेता है। बहुत ही अद्भुत नजारा था। गीत श्लोक के स्पर्श से महक उठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार छलक रहे थे। श्लोक, ये सब तुम? श्लोक गीत के पाँव पर मलहम लगाता है। तभी गीत छटपटाकर बैठती है। नहीं श्लोक, तुम मर्द हो, मर्द औरत के पाँव के हाथ नहीं लगाते हैं। ये सुन श्लोक हंसता है और गीत के पाँव खींचकर उन पर मलहम लगाता है। पाँव के हाथ लगाने से मर्द का स्थान तय नहीं होता गीत, ये स्थान तो मन के मिलने से तय होता है। अगर तुम मेरे मन में हो तो तुम्हारी सेवा करने के लिए मुझे तुम्हारा पाँव सहलाने पड़े या सिर दबाना पड़े तो मैं करूँगा, बिना सोचे करूँगा। गीत को आज पहली बार किसी ने इतनी इज्जत दी थी।
तभी श्लोक उसके खाने की थाल गीत के लिए लेकर आता है और उसको खाना खाने के लिए कहता है। गीत, मुझे माफ करना कि मेरे गजरे की हरकत की वजह से तुम्हें इन जलादों का टॉर्चर झेलना पड़ा। काश मैं हरकत पहले ही कर देता। श्लोक की बात सुनकर गीत उसे आश्चर्य से देखती है। हाँ, क्योंकि कम से कम तुमने मुझसे बात तो की। एकदम उस रूठे हुए बच्चे की तरह हो जो टीचर से डांट खाने के बाद रोती है और फिर अपनी माँ के पास आकर लिपट जाती है। अब तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना तुम्हारी ऐसी पिटाई हफ्ते में रोज कराकर तुम्हारी सेवा कर दूं। श्लोक की ऐसी बेतुकी मगर प्यारी बात सुनकर गीत जोर जोर से हंसती है। पागल पागल हो ना तुम श्लोक, एकदम। पता है मैं भी ऐसी ही हुआ करती थी। फिर गीत आगे कुछ नहीं बोलती, उसके होंठ कांप रहे थे। फिर क्या गीत, बोलो फिर क्या? बस कुछ चीजों का रंग वक्त के साथ ऐसे ही धुंधला जाता है। तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया होगा गीत। सबसे पहले तुम खाना खाओ। और वह खाने की थाल का ढक्कन हटाता है। जिस खाने को देख गीत हैरान हो जाती है। श्लोक, ये खाना, ये तो उबला हुआ नहीं है। तुम अपना खाना मुझे खिला रही हो, यानी तुमने आज खाना नहीं खाया? मेरी गीत जब भूखी है तो मैं कैसे खा सकता हूँ? मेरे शरीर के अंदर भी 2 दिन से एक निवाला नहीं गया है गीत। बड़ी फिक्र में डूबा रहा तुम्हारी। ये सुन गीत श्लोक का चेहरा निहारने लगती है। एक रोज गिरधारी को आने में जब लेट हो गया था तब गीत को जोरदार भूख लग रही थी और गीत ने अपने खाने की थाल परोस ली और जैसे ही पहला टुकड़ा तोड़ा तभी दरवाजे की घंटी बजी। गीत ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर उसकी काकी और काका ससुर खड़े थे। उन्हें देखकर वह बड़ी खुश होती है और पांव छूकर अंदर आदर से बुलाती है। काकी टेबल पर रखी खाने की थाली देखती हैं। अरे वाह, गिरधारी लाला आ गया लगता है। जैसी से तो मिलने आए थे हम। गिरधारी लाला, ओ गिरधारी लाला, देख तो मैं आई हूँ। माँ जी, वो तो घर में नहीं है। आज काम से आने में उन्हें थोड़ी देरी हो गई थी। तो ये सुनते ही काकी ने आओ देखा ना था और छड़ी उठाकर गीत की बाजुओं पर जोरदार मारा। मोई, कैसी औरत है तू? उधर तेरा पति भूखा प्यासा काम कर रहा होगा और इधर तू उसके आने से पहले ही खाना खा रही है। माँ जी, भूख लगी थी तो चक्कर भी आ रहे थे। मुझे देख, इनसे ब्याह हुए 54 साल हो गए मगर आज भी भूखी मर जाऊंगी, पर इनको खिलाए बिना खाने का एक निवाला नहीं निकलती हूँ। मैंने तो पहले ही दिन कहा था बहू के लक्षण ठीक न लग रहे मुझे, जब ये ललन की शादी में गिरधारी से आगे मटक मटक कर चल रही थी। क्यों री, तेरी चाल में स्प्रिंग लगा है जो तू मटक मटक कर दिखा रही है कि तू गिरधारी की इज्जत नहीं करती? माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। एक पत्नी को पति के आगे कभी भी नहीं चलना चाहिए। आगे चलने से वह बगावत करती है। आदर्श पत्नी तो वह है जो नजर झुकाए चुपचाप उसके चलते कदमों का पीछा करते हुए चले। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और गिरधारी भी आ जाता है। गिरधारी जैसे ही मामला भांपता है उसे गीत पर इतना जोर से गुस्सा आता है। बेशर्म, जब देखो मैं नाक कटवाती रहती है कि गिरधारी ने अपनी पत्नी को कुछ सिखाया ही नहीं। और वह गीत के जोरदार चाटा लगाता है जिससे उसका होंठ कट जाता है और खून आने लगता है। काका काकी ये देख मुस्कुराते हैं। शाबाश गिरधारी, पत्नियों को कैसे सीधा करना है ये इलाज भी हम पतियों के पास ही होता है। आज और 2 दिन तक तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। और गीत घर के एक कोने में जाकर बैठकर रोती है, भूख से तड़पती है। बीती यादें याद कर गीत असल में सुक्कियां लेने लगी थी, जिसे देख श्लोक गीत का सिर सहलाता हुआ उसे सीने से लगा लेता है। मैंने कभी उनके आने से पहले खाना नहीं खाया था, हमेशा अच्छी पत्नी बनी रही। वह सब किया जो आदर्श पत्नी को करना चाहिए, मगर नियति। गीत बस, तुम तो आदर्श पत्नी बनने के लिए आज तक उसको टॉर्चर करती रही हो, मगर क्या वो आदर्श पति था? देखो, मैं तुम्हारी कहानी नहीं जानता, मगर हमारे समाज में आदर्श होने का बोझ हमेशा पत्नी पर ही क्यों रखा होता है, जबकि शादी का रिश्ता तो 2 पहियों के बराबर चलने से आगे बढ़ता है। गीत ने किसी मर्द के मुंह से पहले कभी इतनी सुलझी बात नहीं सुनी थी। यहाँ तक मन की शांति के लिए जाने वाले इस आश्रम में भी ये कभी बात नहीं सुनी थी। और श्लोक गीत को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। तभी गीत उसमें रखा सामान्य लजीज रंग बिरंगा खाना देख श्लोक को रोक देती है। नहीं श्लोक, ये खाना मुझ जैसी औरतों के लिए नहीं है, ये तो रंगों भरी जीवन वाला खाना है। जीवन के लिए कितना जहर भरा है ना तुम्हारे मन में गीत, जरा मेरी आंखों से देखो। मुझे इस पूरे जहां में तुमसे ज्यादा रंगों से भरा और कोई नजर नहीं आता। और तुम जैसी औरत से क्या मतलब है तुम्हारा? ओह, तुम जैसी प्यारी लड़की। तुम तो वो उबला खाना खाकर अपना फिगर बनाती चली गई और इधर हम चाट पकोड़े चाट कर हो गए तोंदूराम। श्लोक, तोंदूराम? तुम भी ना। गीत के दर्द भरे आंसू अब खुशी के आंसू में बदल रहे थे।
ये देख श्लोक के मन को राहत मिलती है और वह गीत को अपने हाथों से खाना खिलाता है। मिर्ची लगने पर भी उसे पानी पिलाता है। इस बार श्लोक ने गीत के मन को छू लिया था। जब कुछ निवाले गीत खा लेती है तो वह श्लोक का हाथ घुमाकर उसे भी खाना खाने को कहती है और वह गीत के हाथ से खाता है। श्लोक की आंख से आंसू लुढ़ककर पानी के गिलास में गिर गया था। यह देख वह शर्मिंदा हो गया। गीत अभी मैं दूसरा गिलास लाता हूँ। और वह पानी का दूसरा गिलास लेने जाता है तो गीत श्लोक के साथ अपना बिताया हर वक्त याद करते हुए उसके आंसू घुले पानी के गिलास को उठाती है और अपने लबों से लगाकर पी जाती है, जैसे दोनों एक दूसरे का दुख पीने के लिए ही जिंदगी में आए हों। अक्सर कहते हैं दो टूटे हुए लोग एक दूसरे की आत्मा को जोड़ सकते हैं, मगर इधर तो गीत ही बिखरी हुई थी। जब एक इंसान बिखरा होता है तो दूसरे को जोड़ने में दुगनी मेहनत लगती है। गीत को पानी पीता देख श्लोक ने देख लिया था, मगर वह अनजान बना रहा और दोनों कुछ देर बैठकर बातें करते रहे। तभी सूरज उगने को होता है। अगर साध्वी जी ने मुझे कमरे में नहीं पाया तो वह मेरी चमड़ी नोच लेंगी और तब फिर मैं तुम्हें मेरी चमड़ी लगा दूंगा और खुद नंगू नंगू होकर घूमूंगा। श्लोक तुम भी ना, अब मेरे पेट को दुखाना बंद करो, अपनी बेसिल पैर की बातें कर। गीत उठने की कोशिश करती है मगर अभी उसके शरीर में जान बची ही कहाँ थी। तभी श्लोक उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और गोद में लेकर उस अंधेरे कमरे की ओर बढ़ता है। दोनों बस एक दूसरे के चेहरे को एक दूसरे की निगाहों में देख रहे थे। तभी श्लोक गीत का माथा चूम लेता है और कमरा आ जाता है। वह गीत को वहाँ कोने में बिठा देता है। डर तो नहीं लगेगा ना? अब नहीं लगेगा। श्लोक दरवाजा लगाकर जाने लगता है। गीत मुस्कुरा रही थी। उस दिन उस वीरान जिंदगी और अंधेरेपन में भी गीत को बहुत अच्छी नींद आई। ऐसे लग रहा था जैसे श्लोक के प्यार और परवाह ने गीत के जीवन में प्राण फूंक दिए।